सबको हैंडआउट्स मिल गए? तो डीमोटिवेट नहीं हुए अभी तक? डीमोटिवेट हो गए, मज़ा तो आए। क्या करना है, चक्कर खा रहा है बैठ के। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आप सबके पास हैंडआउट्स हैं, आ जाएं जी। ये वो चैप्टर है जो आप बेसिक्स में पढ़ के आ चुके होते हैं। I2B हो गई, PRC में आप इस चैप्टर को डिस्कस आउट करके आ चुके होते हैं। इसको देखते हैं। हमने कल भी डिस्कस किया था कि हमारा ICAP का जो सिलेबस की डिवीज़न है वो कुछ इस तरह से है कि हमारा जो ग्रेड A है बेसिकली उसमें 3 चैप्टर्स आते हैं और उसमें से ऑन एवरेज 8 मार्क्स का पेपर जो है वो आपको एग्ज़ाम में मिल रहा होता है। तो हमने क्या करना है बेसिकली, अब इस 8 मार्क्स को सिक्योर करना है ताकि ये एरिया हमारा अच्छी तरह तैयार हो और ये 8 में से एटलीस्ट 5 से 6 नंबर तो आएँ, बिकॉज़ बच्चे इसको करते ही नहीं है, इसको छोड़ के चले जाते हैं। अब इसमें कुछ इस चीज़ें ऐसी हैं जो क्रैमिंग वाली हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो याद करने वाली हैं, लेकिन ये चैप्टर मोस्टली ये है कि आपकी जनरल नॉलेज के ऊपर बेस कर रहा होगा। पाकिस्तानी है हम लोग, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद हम टैक्स तो पे कर रहे होते हैं। और जब एक पाकिस्तानी पैदा होता है तो उसकी पैदाइश से लेके मरने तक उसे टैक्स ही पे करने। मतलब आज इस वक्त 3:07 पर बच्चा पैदा होगा, उस पर टैक्स गवर्नमेंट लेगी। आज उस टाइम बंदा मरा है अभी, वो भी क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। बच्चे के फिल्टर से लेके मरने वाले कफन तक क्या है, टैक्स ही है पाकिस्तान में। तो अब वो टैक्स है क्यों, किस लिए है, गवर्नमेंट टैक्स से अचीव करना क्या चाहती है, वो सारा हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस आउट कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं कि टैक्स किसे कहते हैं। टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है बताएं, एनीवन? गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, किससे? हमसे। मुल्क चलाने के लिए पैसे चाहिए, और बताएं? रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए। रेवेन्यू गवर्नमेंट क्यों लेती है? मुल्क चलाने के लिए, वेलफेयर के लिए, एक्सपेंस कवर करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और नो कमेंट्स। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, सॉरी डिफेंस हाउस, ये कोई आनी है मेरे पास। खैर DHA के लिए, और IMF को खुश करने के लिए, और पता है नहीं है अवाम को IMF को खुश करने के लिए। तो गवर्नमेंट टैक्स क्या होता है? बेसिकली बात सारी सही कर रही हैं कि क्या है कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट कलेक्ट मनी फ्रॉम यू, आपसे पैसा ले रही है अंडर लीगल ऑब्लिगेशन, कानून के। तो एक लीगल सपोर्ट है, कानून मौजूद है, कानूनी तौर के ऊपर वो क्या कर रही है, आपसे पैसे कलेक्ट कर रही है ताकि वो जो है आप अपने अखराजात पूरे कर सके, अपना रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सके, और वेलफेयर के लिए अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए इसे हम क्या कहते हैं, टैक्स कह रहे होते हैं। देखिए, हुकूमत जो है वो चैरिटेबल तो कभी होती नहीं है, और 24 करोड़ अवाम है, हजूम है, अवाम तो है नहीं, हम इसको पालना भी है, और अच्छा खासा मुश्किल काम है। हम अभी SBI पे ना 7-8 हज़ार बच्चे को डील कर रहे हैं, रातों की नींद हराम हुई होती है। रात को 1:17 बच्चा कॉल करता है, मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे आप? और अगर हम जवाब नहीं देते ना कि ये आप लोग तो बड़े बदतमीज़ हैं, आप लोग के करते में सरिया आ गया, ये और वो। एक बच्चे ने गर्मियों में बाकायदा उसने पानी के लिए नलका खोला है, तो अब नलके में कोई चीज़ आ गई है, पानी की डबल ले रहे हो, उसने कंप्लेन कर दी जाके कि इनकी टूटियाँ जो हैं वो लीक करती हैं। हमारे साथ ये भी होता है। तो इसका मतलब कि ये 7-8 हज़ार बच्चे को मैनेज करना एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है। आप खुद सोचें, गवर्नमेंट 24 करोड़ अवाम को मैनेज कर रही है, क्या आसान होगा? गवर्नमेंट ना बड़ी मासूम होती है,
हम लोगों ने उसको बड़ा बुरा कर दिया हुआ है। हम लोग बदमाश हैं, वो बेचारे मासूम होते हैं, और वो वाले तो बहुत ही मासूम होते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। अब आप खुद सोचें, आप लोग सारे लाहौर से बेस कर रहे हैं, सारे लाहौर बेस्ड हैं। कहाँ कहाँ से? कोई आउटस्कर्ट से हैं, साउथ पंजाब से, बलोचिस्तान से, KPK से। अब आप खुद सोचें, एक पहाड़ के ऊपर खंबा लगा हुआ है, ठीक है, पहाड़ों पे खंबे लगे हुए हैं, ट्रांसमिशन लाइन जा रही है, आसान है खंबा लगाना? गवर्नमेंट पागल है जो पहाड़ों पे खंबे लगा के बिजली लेके जा रही है गाँव गाँव? किसके लिए कर रही है? आप लोगों के लिए कर रही है, ताकि आप लोगों के पास बिजली आए, आप लोग मोबाइल ख़रीदें, मोबाइल को चार्ज करें, फिर फेसबुक पे आके कि शहबाज शरीफ चोर है। तो आपके लिए कर रही है, और किसके लिए कर रही है? अगर कोई ये रहीम यार ख़ान से बिलोंग करता है या डेरा इस्माइल ख़ान से बिलोंग करता है, उसे पता होगा रास्ते में वो आपका आता है रेगिस्तान, क्या नाम है, थल। अब थल के अंदर रेगिस्तान में दूर दराज बिजली के खंभे लगा रहे हैं, वो देखे होंगे आपने, पोल्स लग रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज़ वहाँ पे अभी भी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पिछले 70 सालों में बिजली नहीं पहुँची, या बेहतर ट्रांसमिशन के लिए ताकि लोड शेडिंग ना हो, कर रहे हैं। एंड में पढ़नी क्या इनको फिर भी गालियाँ कि तुमने हमारे लिए किया क्या आज तक। अब रोड्स बना रही है, सड़कें बना रही है। अब कहते सड़क से कुछ नहीं बनता, जहाँ सड़क नहीं है, जिनके इलाकों में नहीं, उनसे पूछो सड़कें कितनी मुफीद होती हैं। हमें तो मसला ही नहीं लाहौरियों को, ये फ्लाईओवर, ये अंडरपास, ये ऊपर नीचे ऊपर चल रहे होते हैं, पता नहीं कैसे रोड्स हैं हमारे, बट गवर्नमेंट तो बना के दे रही है। अब अगर कोई फ्लाईओवर नया बना है तो मरीम नवाज ने आके थोड़ी करनी है वन व्हीलिंग ऊपर। मरीम नवाज थोड़ी स्पाटर है, बताएं ज़रा, कि वो फ्लाईओवर बनाएगी, होंडा 125 लेके आएगी, उसको नंगा करेगी, ये उठाएगी वन व्हीलिंग करना है उसने। किसके लिए बना रहे हैं फ्लाईओवर, बताएं? आपके लिए बना रहे हैं। आप लोग बाइक चलाएं, ठोकें, गिरें, मरें, एम्बुलेंस आए, किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए कर रहे हैं। स्कूल्स गवर्नमेंट किसके लिए हैं ही? आपके लिए। उनके तो बच्चे पढ़ते हैं अच्छी सन में, तो उन्हें क्या ज़रूरत है, बताएं? एक स्कूल बनाने के लिए 1-1 रुपये फ़ी चार्ज करने के लिए क्या ज़रूरत है? फिर आप आ जाए हॉस्पिटल्स के ऊपर, फ्री में इलाज हो रहा है, लिटरली फ्री में इलाज है। एज़ ऑफ नाउ पंजाब, क्योंकि मैं तो पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मुझे नहीं पता अदर सूबों में क्या हालात है। एज़ ऑफ नाउ पंजाब का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेहतर है। पूरा पाकिस्तान उठ के यहाँ पे आता है इलाज करवाने के लिए। 1 रुपया पर्ची की फ़ीस है, दवाइयाँ फ्री में, और अच्छा इलाज करवा रहे हैं। आपका कार्डियोलॉजी सर्विसेज, चिल्ड्रन हॉस्पिटल हो गया, इलाज हो रहा है। आपका PKLI है। अब PKLI में मियाँ साहब के नहीं डली क्लच प्लेटें, उनकी प्लेटें उड़ गई थी, वो डली हैं UK से जाके, लेकिन PKLI में किसका इलाज हो रहा है? आप लोगों का। तो भाई ये पैसे इलाज के लिए आने हैं, क्या गवर्नमेंट घर से लेके आएगी? गवर्नमेंट कहाँ से पैसे लेके आएगी? आपसे लेगी, आपका पैसा ही आप पर लगाएगी, आप पे खर्च कर रही है। तो यहाँ तो गवर्नमेंट कारोबार करे, हुकूमतें कभी कारोबार नहीं करती। इंटरनेशनली हुकूमतें कभी भी कारोबार नहीं करती। उनका काम सिर्फ एक ही है, वेलफेयर करना, अवाम को सपोर्ट करना। भाई कारोबार तो दूसरे लोग करते हैं, वो कहते हैं कारोबार आप करो, पैसा आप कमाओ, टैक्स हमसे कौन ले, आपसे हम ले जाएंगे और आपके ऊपर ही लगाएंगे। अब आप कह रही हमारी हुकूमत चोर है, ये है, वो है, जैसा मर्जी कहें, बट इन नटशल आपके ऊपर खर्च तो करती है, लगा तो रही है। अगर गवर्नमेंट ना हो या गवर्नमेंट के पास पैसे ना हो और वो आज ऐलान कर दें कि हम अपने पूरे मुल्क से पुलिस ख़त्म कर रहे हैं, क्या होगा? तो भैया फिर जाएंगी। तो पुलिस क्यों रखी हुई है? आपके लिए। ये कहते हैं मेरी भी हंसी निकल गई है, बट रखी तो आपके लिए हुई है। फिर आपको प्रोटेक्शन चाहिए बैरूनी ताकतों से। फौज किसके लिए रखी हुई है? आपके लिए। ये कैमरामैन जो जो कह रहा है फोकस कर ले, मैंने नहीं कहा भाई, ये अपने खुद देनदार है, मैं देनदार नहीं हूँ। किसके लिए ये आर्मी, बताएं? हमारे लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए। वो सरहद पे खड़े होते हैं तो हम सोते हैं, है कि नहीं ऐसा? और ये फैक्ट है, हमने जो बड़ा पोलिटिसाइज कर दिया हुआ है, बट जो बॉर्डर पे जवान खड़े हैं उनको सलाम है आज भी। कभी आप जाके देखें ना कि नॉर्दर्न बॉर्डर्स जो हैं आपके, ये सियाचिन वगैरह, ग्यारी पे जाके देखें, खड़े नहीं हो जाता आपसे 2 सेकंड के लिए तो आपके लिए। उसके अलावा ये जो डॉक्टर्स हायर कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी, किसके लिए?
अब गवर्नमेंट ये तो नहीं कहती ना कि आपने एमबीबीएस कर ली है, अब आपका जो जज्बा होगा खिदमत करने का, आप आएँ आवाम का फ्री में इलाज कर दें। डॉक्टर मानता है? वो डॉक्टर 3-3 हज़ार रुपया 5-5 मिनट का चार्ज कर रहा है आपसे, प्राइवेटली बैठ के उसी को उठाते हैं, सरकारी तौर पर हायर करते हैं, वो 1 रुपया लेता है, आपका इलाज कर देते हैं। तो आपके लिए काम कर रहे हैं। अब भाई ये सारा काम करना है, इसके लिए पैसा चाहिए। वो पैसा कहाँ से लेंगे? वो टैक्स से ले रहे होंगे। देखिए हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, बड़ा न्यूट्रल होगे, हम नहीं जज करेंगे कि जी कौन सी पार्टी है कौन सी पार्टी नहीं है। हम देखेंगे कि हमारे मुल्क में हो क्या रहा है। जिसने अच्छा किया हम मानेंगे, जिसने बुरा किया हम उसको रगड़ देंगे, साफ सीधी बात है। बट हकीकतन हमें हमारे कोई 1 करोड़ इख्तलाफात भी हों, बट ये का काम तो हो रहा है। अगर शहबाज शरीफ ने कोई मोटरवे बनाई है, उसने ड्रिफ्टें नहीं मारनी, आप नहीं मारनी है आगे, आपके लिए बना रहे हैं स्कूल कॉलेजेस। ये अब इनको बनाने के लिए ख़र्चा चाहिए, पैसा चाहिए। अगर आज एक गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल बनाएगी, उस स्कूल को चलाने का खर्चा होगा। हमसे पूछे 2 कैंपस लॉस में रन करके क्या मज़ा आ रहा है हमें। अब एक स्कूल रन करना जहाँ पे कोई फ़ी नहीं आ रही, 1 रुपया बच्चा पे कर रहा है, उसको फ्री में किताबें दे रहे हैं, फ्री में यूनिफॉर्म दे रहे हैं, आपने टीचर्स हायर किए हैं, उनको भी आप एक अच्छा पे करें। सरकारी टीचर कितना अच्छा ले रहे होते हैं, उनकी नौकरियाँ अच्छी होती हैं, सहूलतें उनकी बड़ी अच्छी सहूलतें होती हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। भाई एक स्कूल को रन करने की एक एवरेज कॉस्ट जो है ना उनकी सालाना, वो तकरीबन 15-16 करोड़ पड़ती है उनको। बिजली के बिल पे करने हैं, पंखे हैं, आपकी स्टेशनरी है, सैलरीज़ हैं, मेंटेनेंस है, सब कुछ है। अगर स्कूल में एक दिन भी गंदा पानी आ जाए, शहबाज शरीफ चोर है, ये हैं ही चोर, करप्शन करते हैं, मरियम का पापा चोर, मरियम चोर, वन वेलिंग करती है, ऐसे ही करेंगे हम लोग। चाहे 1 मिनट के लिए गंदा पानी आ जाए, उनको वो टेंशन तो कर रहे हैं ना। तो भाई एक स्कूल पर मैनेज करने में इतना ख़र्चा हो रहा है, तो 24 करोड़ आवाम के लिए कितना ख़र्चा होता होगा। हर सहूलत लेके आनी है, कोशिश भी कर रहे हैं, तो पैसा कहाँ से लेके आएंगे? बिकॉज पैसे के बगैर तो कोई नहीं होती, और आप लोगों की भी इज़्ज़त पैसे से होनी है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, किसी ने सलाम नहीं करना, पैसे हैं तो बस लोग सलाम भी करेंगे। तो सेम गोस विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी क्या चाहिए? पैसे चाहिए। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो आएँ आपके पास रोज़, आपको लगता है मैं मांगने आया हूँ बट मैं मांगने नहीं आया, अल्लाह के नाम पे दे सकते हैं, या तो आपसे वो ले लें। उन्हें पता है कि भाई ये अल्लाह के नाम पे हमें तो नहीं देंगे कभी भी। वो क्या कहते हैं भाई, गन पॉइंट पे आते हैं, पैसा निकाल, और क्या करते हैं बाय फोर्स लीगली आपसे क्या कर रहे हैं, पैसा लेके जा रहे हैं। अब वो जस्टिफाइड है, वो कहते हैं कि हम आपसे पैसे क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। अब मुझे बताएं, आपने कारोबार करना है, आप पाकिस्तान में बिज़नेस करना चाहते हैं, आपको तमाम रिसोर्सेज कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। वो कहती है ठीक है जी, हम आपके यहाँ पे, आपने फैक्ट्री लगानी है, हम बिजली के तारे ला के आपको डाल देते हैं, सड़क बना देते हैं, हम आपके लिए बिजली कर देते हैं, गैस का बंदोबस्त करते हैं, आपको एसेसरीज़, मंडियों की सपोर्ट, मार्केट की सपोर्ट, इंपोर्ट सब कुछ करके दे रहे हैं। फिर आपकी प्रोटेक्शन के लिए पुलिस है, सारा कुछ है, फ्री मार्केट एक्सेस है, आपको एक फ्री उन्होंने मार्केट में रख दिया, आप कारोबार करें, अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करें, सब कुछ कर रहे हैं ना। कहते जब हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं तो हमारा भी शेयर है, क्या करें, आप कमाएं, उसमें से हमें अपना शेयर दें, ताकि हम क्या कर सकें, आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम कर सकें। तो इसे हम क्या कहते हैं, टैक्स कह रहे होते हैं। तो बेसिकली ये एक लीगल प्रोसेस है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, अपना रेवेन्यू जो है गवर्नमेंट जनरेट कर रही होती है, ताकि आप लोगों के ऊपर ही लगा सके। इतनी अच्छी हमारी गवर्नमेंट है ना। ये चैप्टर जब एंड होगा हमारी आंखों में आंसू होंगे कि हमारी गवर्नमेंट ये करती थी, हमें पता नहीं था हमारी गवर्नमेंट ये करती है। खैर मुझे भी नहीं पता, एनीवेज। उसके बाद है हमारे पास टैक्स के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। अभी आप सब ने मुझे बताया कि ये टैक्स के मकासद क्या हैं, पैसा, रेवेन्यू और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ आपने बताया, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। तो देखिए हम जब टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स के ना हमारे पास 2 ऑब्जेक्टिव हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और दूसरे होते हैं हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मकसद तो है यार टैक्स लगाओ, पैसा कलेक्ट करो, टैक्स लगाओ अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, टैक्स लगाओ वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि अमीर से टैक्स लो, गरीब के ऊपर टैक्स लगाओ। एक तो प्राइमरी है। प्राइमरी क्या है? रेवेन्यू कलेक्शन, पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। लेकिन गवर्नमेंट कहती है हम इतने बुरे थोड़ी हैं कि आप जो कहेंगे हम मान लेंगे। वो कहते हैं हम इसके अलावा भी टैक्स को इस्तेमाल करते हैं। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे।
हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हैं डेवलपमेंट के, हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हैं सोशल डेवलपमेंट के, हमारे सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हैं नेशनल डेवलपमेंट के, हम उसके लिए भी टैक्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो कौन कौन से हैं वो हमने देखना है। इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन जब हम इसके पास पेपर करेंगे तो आई गेस 7 दफ़ा ये सवाल एज इट इज़ आया और ये सबसे ज़्यादा पूछा सवाल है, डैट इज़ नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। कौन सा? नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव। ये आपके पास है, आप इसको हाईलाइट करते जाइएगा ताकि आपको चीज़ें याद रहें। और ले शर्मा रहा है, मेरा कड़ा पेपर है क्या पास है पहले टाइम से। चलें जी, हमें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स तो लग गए पता, वो रेवेन्यू बेस्ड हैं, पैसा चाहिए, 21 दिन पैसा डबल चाहिए गवर्नमेंट को। ये है नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव के टैक्स के पैसा कलेक्ट करने के अलावा भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ मकासद हैं जो हमने क्या करने हैं, पूरे करने हैं, इसको देखना है। और इसके साथ लिखने सुपर इम्पोर्टेंट, इस चैप्टर में पास्ट पेपर्स में ये 7 दफ़ा सवाल आ चुका होगा। 14 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में आए हुए, जिसमें से 7 दफ़ा ये अकेला सवाल आया है। तो इससे क्रैम करेंगे नहीं, अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। इसको बस आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, जर्नल नॉलेज में। जो भी आपने इनिशियल बातें की हैं मेरे साथ कि जी रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ये सारी बातें, इसको भी आपने अपनी जर्नल नॉलेज में जो है वो क्या लिखना है, पोर्ट्रे करना है कि क्या है और क्या नहीं है। अब हम देखते हैं हमारे नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारा नोट्स में सीक्वेंस चेंज होगा, स्लाइड्स पे सीक्वेंस चेंज होगा, बातें सारी मैं करवाऊंगा आपको। आप अभी इस पे फोकस करें, जब हम ख़त्म करेंगे फिर आप नोट से पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले है कि जो स्ट्रेंथन वीक एंटरप्राइजेस, उनको गवर्नमेंट टैक्स एग्जेम्प्ट कर देती है, सब्सिडी दे देती है, सपोर्ट कर देती है। अब ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वीक एंटरप्राइजेस, कि कुछ इदारे ऐसे हैं, कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं जो सही तरह परफॉर्म नहीं कर रहे होते, प्रॉफिट्स नहीं कमा पा रहे, लॉस आ रहा है, बड़ा बेयरली सर्वाइव कर रहे होते हैं। अब गवर्नमेंट कहती है हमें टैक्स चाहिए, कहते सर मर गए हैं, पहले कारोबार बंद होने वाले हैं, कुछ ना कुछ तो करें। कहते हैं ठीक है कि अगर तुम्हारे लिए लाजमी है तुम्हारा कारोबार चलना, ठीक है हम तुम्हें 5 साल के लिए टैक्स माफ़ कर देते हैं, कारोबार करो, पैसा कमाओ, अपने ऊपर ही लगाओ, हम 5 साल के लिए कोई टैक्स आप लोगों से नहीं लेंगे। सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या टैक्स लगाया आप पे? नहीं, उन्होंने टैक्स को ही इस्तेमाल किया है एज अ टूल के तौर के ऊपर, लेकिन क्या कर दिया, आपको सपोर्ट दे दिया। अगर आप आज लाख रुपया कमाते, गवर्नमेंट आपसे 10,000 टैक्स ले जाती, गवर्नमेंट ने कहा नहीं चाहिए, 5 साल तक तुम हमें 1 रुपया भी पे ना करो, जो कमाना है खुद लगाओ, खुद पे लगाओ। बेनिफिट है तो टैक्स इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आपका बेनिफिट है। आपको सब्सिडीज़ दे देती है, एक चीज़ जो 100 रुपये की ख़रीद रहे थे आपको 80 रुपये की दे देगी। आपको सपोर्ट करने के लिए कहते ठीक है जी इनका बिजली का बिल जो है अदा कर दो, इनका टैक्स माफ़ कर दो। सपोर्ट कर रही है आपको, अब वो खेल टैक्स भी रही है, आपको सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। इसकी वजह से आपको क्या होगी, इंडस्ट्री चलेगी, क्या होगी, तरक्की करेगी। जैसे मार्बल इंडस्ट्री है पाकिस्तान में, उसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया नहीं अभी तक, लो टैक्सेशन पे, ताकि मज़ीद इन्वेस्टर आएँ, इंडस्ट्री में काम करें मार्बल के ऊपर और इंडस्ट्री चले। ईजी सेक्टर रखा हुआ है। टिम्बर वुड जो है गवर्नमेंट इसको भी नहीं पकड़ती, ईजी रखा हुआ ताकि लोग आएँ इसमें इन्वेस्टमेंट करें। आपका आईटी बेस्ड सेक्टर जो है अभी वीक है, हमारा आईटी बेस्ड सेक्टर, इस पर टैक्सेशन नहीं है, कम रखी हुई है ताकि लोग आएँ आईटी में इन्वेस्टमेंट करें, कंपनीज बनाएं, सॉफ्टवेयर हाउसेस बनाएं, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। अब एक है टैक्स लगाना, एक है टैक्स माफ़ कर देना। टैक्स माफ़ किया, पैसे बच गए हैं, आपकी भी सपोर्ट हो गई और गवर्नमेंट का भी ऑब्जेक्टिव जो है वो कंप्लीट हो गया होगा। उसके बाद है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लोकल कंपटीशन बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस। किससे पूछूंगी? आपके पास ऑप्शन हो जाने का शॉपिंग करने के लिए, आपके पास इम्पोर्टेड सामान मिल रहा है मेकअप का और आपके पास लोकल मिल रहा है पाकिस्तान,
एक है मेड इन यूरोप, एक है मेड इन पाकिस्तान, कौन सा लेंगी? झूठ बोला ना एक और अटेम्प्ट लग जानी है, पाप नहीं, पाप लगने हैं। जहन्नम में एक अलग होना आपका बहरिया टाउन। झूठ नहीं बोलना, ये अभी आपका आना है सूडो पेट्रियोटिज्म। पाकिस्तान, साफ साफ पाकिस्तान, ये नहीं चलना चाहिए। दिल दिल पाकिस्तान की ना आवाज़ ना मुझे अभी वो सूट करता है जब हम मैच जीतते हैं, अभी कोई ना करे। बताएं यूरोप, शर्म नहीं आई? अच्छा सच ऐसे आया है। आपने अगर बाय करना हो हेड एंड शोल्डर शैम्पू, एक है मेड इन इंडोनेशिया, एक है मेड इन पाकिस्तान, दोनों काउंटर पड़े हैं, कौन सा लेंगे? शर्म नहीं आ रही? हम बंद कर दें यहाँ पर इंडस्ट्रीज। गोल्ड फिनो, कौन सा पसंद करोगे, लोकल के इंपोर्टेड? ये जन्नती आदमी है। 7 अप अभी है, आप अल फतह में जाएं, वहाँ पे बकायदा ड्यू पड़ी होती है। एक मेड इन पाकिस्तान है, एक बाहर से आई हुई है, कौन सी पसंद करेंगे? आपको पता भाई ये बाहर से आई हुई है, और सस्ती होती है, महंगी भी, 10 रुपये का फ़र्क होता है बस। अब बता, अब इम्पोर्टेड जाओगे, देखा 10 रुपये के पीछे ना ईमान बिक गया बंदे का। अभी पक्का पाकिस्तानी था ये मेरा भाई। ये आपको लगे समझ के पटवारी क्यों बिकते हैं बिरयानियों पे? एक 10 रुपये की ड्यू थी, तू तो रहनी दे। कुछ पूछ लो। अगर वेप लेना कौन सा लेंगे, इंपोर्टेड के लोकल? शर्म नहीं आ रही? बंदा कहता सारे हराम होता है, हराम काम करना है, नहीं है ना लोकल ना इंपोर्टेड, इंपोर्टेड लूँगा ऊपर से। मतलब गुनाह भी करना, एक्सट्रीम वाला महंगा करना है, जाके लोकल ही कर लो, प्रीमियमनेस ना चार्ज करो। क्यों? पाकिस्तानियों क्या मसला है, कीड़ा लगा हुआ है पाकिस्तानियों को? क्या खवातीन के तो ट्रस्ट इश्यूज हमेशा से होते हैं। आप लोगों को तो ट्रस्ट इश्यूज का आलम यही होता है कि आप शॉपिंग करने जाती हैं, पौना घंटा दुकान में खड़ी होती हैं, पूरी दुकान उठा के ये नीचे मारती हैं, हर एक ड्रेस निकाला होता है। अम्मी को लेके जाता हूँ, मैं तो बाहर खड़ा हो जाता हूँ जाके। दुकानदार मुझे लुक दे रहा था कि भाई माफ़ कर दे यार, मैं कुछ नहीं कह सकता, अम्मी लगी हैं, मैं कहूँगा घर से निकाल देंगी। अब पूरी आप लोग दुकान बाहर निकालते हैं, फट्टा सारा बाहर आ जाता है आप लोगों का। फिर एक ड्रेस पसंद करती हैं, वो होता है 15,000 रुपये का, देती 5,000 रुपये उसको, और लेके भी आती हैं। फिर ये नहीं है अच्छा पसंद किया, पौने घंटे की एफर्ट किया, घर आने के बाद हम लोगों को कहती हैं इसका दुपट्टा मैच करा, डाई करवा के ला दो। तो आपके साथ ट्रस्ट इश्यूज यहाँ तक होते हैं। इम्पोर्टेड चीज़ कभी सस्ती नहीं होती। किसने कहा आपको? किसने क्या सस्ती होती है इम्पोर्टेड चीज़? 15,000 का ड्रेस उन्होंने बोला था, हमने 5,000 का लिया, तो उनकी गलती है ना। हम मार्केट को जानते हैं इसीलिए। मैं सिर्फ चाय पी रहा हूँ, मैं वुमेन नहीं कह रहा। आई स्वेयर। हम बात कर रहे हैं कि लोकल और इम्पोर्टेंट की। चले एक कॉमन क्वेश्चन है, आपकी जेब में 20 लाख रुपया है, जस्ट अज्यूम, चेक है। मतलब एक गरीब आदमी पसमानदगी का लेवल ये है, वो सोच रहा है 20 लाख रुपया कैश लेके फिरूंगा, चेक है। मार्केट में जा रहे हैं, गाड़ी खरीदनी है, कौन सी गाड़ी खरीदोगे? मार्केट में जापानी मीरा भी अवेलेबल है, मूव भी अवेलेबल है, जापानी आल्टो भी अवेलेबल है, पाकिस्तानी गाड़ी भी अवेलेबल है। अब बताएं कौन सी खरीदेंगे? शर्म नहीं आई? कहाँ गया तुम्हारा मुहिब्बे वतनी? मैं बाइक लूँगा, CF मोटो, CF मोटो 450 MT। भाई बनती नहीं, बनती एक मुल्क में 26,50,000 रुपये की उसकी इनवॉइस प्राइस है। और बताऊँ कौन सी लूँगा? है CF मोटो 450 MT, सर्च कर लेना। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो, अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व ना हो और फ्री हैंड दे दिया जाए, तो हमारी लोकल इंडस्ट्री क्या हो जाएगी? तो बहुत बर्बाद हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मैं अभी संडे को गया हुआ था अम्मी को लेके, अब वहाँ पे बाकायदा मुझे पता है, लेकिन मैं ढूंढ के जहाँ पे चीज़ मिले ना इम्पोर्टेड, मैं वही पकड़ा था जाके।
फिर जब अम्मी ने कहा कि साहब मुझे एक वर्ड बोला कि वो चीज़ वहाँ लगी हुई है 1200 रुपये की, तो उन्हें क्यों ली 1900 रुपये की? मैंने कहा मेड इन यूके है। फिर उसने मेरी बेइज्जती की कि तुम लोगों की वजह से हमारा पाकिस्तान डूब गया है, ये हो गया वो हो गया। फिर सुनता रहा, मैं कहा ओके, मैंने फिर भी ले ली। तो ये एक है एलिमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करती है, उससे पता है कि अगर हम आपको फ्री हैंड दे दिया, ये सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं है, ये हर कंट्री की बात हो जाएगी, ये हर कंट्री पे है। किसी भी शहरी को उस मुल्क के प्रोडक्ट्स नहीं पसंद होते, उसको समझते हैं कि यार ये तो फजूली हैं, जो बाहर से आ रही हैं वो बड़ी अच्छी होंगी। नहीं, मैं दुबई में बाकायदा जाके इस चीज़ को ऑब्जर्व करके आया हूँ। उनको जो बाहर से आ रहे हैं वो बड़े अजीज़ हैं, वो नहीं। मेरा दोस्त जर्मनी में बैठा हुआ है, सेम क्रीम कहते यार हमें नहीं पसंद आती जर्मन चीज़ें, जापानीज़ पसंद है। हाँ, आपको अभी यहाँ पे आए हैं वियतनामीज लेदर, आप सारे स्विच कर जाएंगे, सारे स्विच करेंगे। क्या हो गया? अब वो महंगा पड़ा है, हम कहते हैं यार नहीं बहुत महंगा है। यहाँ जो 10,000 की बेल्ट है वो पड़ती है आपको 45,000 रुपये की बेल्ट। आप कहेंगे यार वियतनामीज लेदर है, ये लेना अच्छा होगा, ये एक है। अब यहाँ पे अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती तो क्या करेंगे? अब देखिए सुजुकी जो है पाकिस्तान की, उसने बिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की है। उसने तब इन्वेस्टमेंट की थी जब यहाँ पे कुछ भी नहीं था, आई इन्वेस्टमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, सब कुछ किया। अगर जब अब उसका पैसा कमाने का वक्त आया है और गवर्नमेंट यहाँ पे इन्वॉल्व ना हो तो क्या होगा? सारे लोग सुजुकी बाय करना छोड़ देंगे, अल्टरनेटिव जापानीज़ गाड़ी खड़ी होगी JDM, सारे वहाँ स्विच हो जाएंगे। बेशक पुरानी है, बेशक एक्सीडेंटल है, क्या होगा? जो इतनी बिलियंस की इन्वेस्टमेंट हुई है वो तबाह नहीं हो जाएगी, कंपनी वाइंड अप होगी, घर से निकल जाएगी अपने। हाल अगर ये हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, टैग लग जाएगा। तो गवर्नमेंट करती है लोकल गुड्स को बचाने के लिए, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर टैक्स इतना ज़्यादा लगा देती है कि आवाम की अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाता है। जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोकल आइसक्रीम खाते हैं जो मेड इन पाकिस्तान है, उसके ऊपर टैक्स का रेट 18% है। आप इंपोर्टेड लेंगे 25% है। हम कहते हैं जी बड़ी महंगी है, कहते हैं क्यों खा रहे हो, आप लोकल खाओ ना। आप लोकल 7 अप पियेंगे, रेट जो है 18% है GST। आप इंपोर्टेड लेंगे कितना है? 25% है। वो कहते हैं जी आप तो बड़ी ज़्यादती करें, क्योंकि हम ज़्यादती नहीं कर रहे, जो प्रोडक्ट मेड इन पाकिस्तान आप वो इस्तेमाल करें। आप लोकल शैम्पू लेंगे, लोकल कॉस्मेटिक की चीज़ें लेंगे, 18% GST चार्ज होता है। वही अगर मेड इन UK, मेड इन थाईलैंड, मेड इन ये है, उसके ऊपर 25% चार्ज होगा। और इंपोर्टेड लेनी भी नहीं चाहिए, अल्कोहलिक होती हैं, मोस्टली हराम भी होती हैं। जैसे अभी मैं माउथ वॉश बाय करने लगा था, इत्तेफाकन मैंने पढ़े इंग्रेडिएंट्स अल्कोहल था बीच में, मैंने रख दिया साइड पे। फिर मैं उसका वाकई लोकल वर्जन लेके आया, वो हलाल था। सेम ब्रांड यूके वर्जन जो है वो अल्कोहलिक है, मैं लेके आया नॉन अल्कोहलिक। तो ये चीज़ें मैटर होती हैं। तो इसका मतलब अगर गवर्नमेंट ये रोल प्ले ना करे तो क्या होगा? आपकी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। उसको बचाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही होती है? ये काम कर रही होती है, नंबर 1। नंबर 2 एक एलिमेंट है ये वाला कि लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए इंपोर्ट महंगी कर दो ताकि इंपोर्टेड गुड्स महंगी हो जाएं, लोग अफोर्ड ना कर सकें, अल्टीमेटली किस पे स्विच करें? लोकल पे। और इसका फ़ायदा बड़ा होता है। 2022 में जब गवर्नमेंट आई थी PDM पार्ट 1, तो उन्होंने अब तो साथ इंपोर्ट बैन कर दी पाकिस्तान में, करके दिखाओ इंपोर्ट। अवाम में जी ये चोर हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं, ये है वो है, करके दिखाओ। जब उन्होंने इंपोर्ट बैन की ना, आप अगर गौर करें, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, 2022 की वही चीज़ें और 2023 के एंड में अब चीज़ें, हमारी पाकिस्तानी क्वालिटी बड़ी बेहतर होगी चीज़ों की, आपकी पैकेजिंग, आपकी क्वालिटी, चीज़ें बड़ी बेहतर हो गई हुई हैं। एग्जाम्पल दूँ, नेशनल के मसाले 2022 के देख लें, आप देख लें आके, इनकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग, रिफाइनिंग बेहतर हो गई हुई है। आपकी लोकल इंडस्ट्री चलना शुरू हो गई थी, बूम आया। क्यों? इंपोर्टेड इतनी महंगी कर दी हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, सारे कहाँ शिफ्ट हो गए? लोकल पे। लोकल लगा कि भाई कस्टमर आ गया, ठीक करो क्वालिटी भी ठीक हो गई आपकी। अब आप कहेंगे ये तो बड़ी ख्वाब की बातें हैं, यही तो है। आपकी इस वजह से आपकी टोयोटा जो है गाड़ियाँ बना के एक्सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान से, जो जिसको हम पसंद नहीं करते। आपकी हैवल यहाँ से बन के एक्सपोर्ट हुई है पाकिस्तान से, मेड इन पाकिस्तान है। तो वो एक फ़ायदा तो हुआ, नंबर 1। नंबर 2, आपका बैलेंस, इकोनॉमिक्स पढ़ के आए होंगे आप लोग, उसमें एक कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट का। क्या होता है? इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स बराबर होनी चाहिए।
अगर आपकी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है, तो डेफिसिट होता है, जो हमारे मुल्क का हालात है। आप ज़्यादा इंपोर्ट करती हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं और जाके भीख मांग रहे होते हैं। वो कहते हैं नहीं, हम इंपोर्ट्स को कम करेंगे, एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा करेंगे, हम सरप्लस में जाएंगे, मुल्क क्या हो जाएगा, तरक्की हो जाएगा। तो दोनों ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट यहाँ से अचीव कर रही है। आप कुछ नहीं कह रही, बट क्या कर रही है, आने वालों को रोक रही है। इंडिया की तरक्की का राज यही है, इंडिया की इंडस्ट्री बूम का इंग्रेडिएंट यही है कि उन्होंने अपने मुल्क में इंपोर्ट नहीं होने दी थी, हर चीज़ उन्होंने मेड इन इंडिया इस्तेमाल की थी। गाड़ियाँ, ये रिवाज देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गई इनकी इंडस्ट्री। उनकी वहाँ को समझ लग गई कि भाई आना तो कुछ नहीं है, यहाँ ही बनाओ, यहाँ इस्तेमाल करो। अब जब उनकी हल्की फुल्की इंपोर्ट पॉलिसीज खुली हैं, जब इंपोर्टेड गुड्स आई हैं, लोकल ठुक गई उनकी इंडस्ट्री। अब मोदी पतन की होती है कि वापस भाई इंपोर्ट जो है बैन करो ताकि हम लोकल चीज़ें इस्तेमाल करें, और उसने मार्केट फ्री की हुई है। तो पूरा जो है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट्स उनकी कैप्चर कर रही हैं पकड़ के, अमेज़ोन से, फ्लिपकार्ट से, ये और वो। तो कंट्री को आपने अगर चलाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो टैक्स ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो गया है। उसके बाद है टू डिस्करेज सर्टन अनडिज़ायरेबल सेक्टर्स एंड एक्टिविटीज़, जैसे ये सिगरेट्स, वेप्स, इस तरह के नारकोटिक्स वाला जो एरियाज़ में, शीशा वगैरह, इनके पान हो गया, इस पर गवर्नमेंट इतने हैवी टैक्स कर देती है, अवाम फिर भी खाती है। वहाँ सीधी बात है, उनके लिए होता है, रिज़्क होता है ये सिगरेट। इस पता स्मोकर्स को अफ्तारी पे पानी बाद में पीते, पहले सुट्टा लगाते हैं, नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, पता नहीं केड़ी नमाज़ पढ़ रहे हैं नाल ही। तो लेकिन उसको गवर्नमेंट डिस्करेज करती है ताकि लोग ये सफारी इस तरह सेक्टर्स पे ना आए, हैवी टैक्सेस लगा देती है। लेकिन जो एडवांटेज है वो दूसरा अचीव करना होता है। फिर है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकॉनमी की। आपको पता है पाकिस्तान की पैरेलल इकॉनमी जो है वो कैश इकॉनमी है, वो कितनी बड़ी है। आपके ख्याल से जो गली मोहल्ले में ये जो दुकानदार फिर रहे होते हैं, हॉकर्स, ये गरीब होते हैं? ये गरीब होते हैं? सोचें, गरीब हो अस्तगफुरुल्लाह, ये गरीब नहीं होते, ये बहुत अमीर होते हैं। आपकी जो पैरेलल कैश इकॉनमी है ना, वो इतनी बड़ी है जिसका हमें पता ही नहीं है। जैसे मैं बताता हूँ कि मैं कुछ अर्सा पहले इचरे के मोड़ पे खड़ा हुआ था, नाना अबू को रिसीव करना था, तो मेरे संडे का दिन था। तो दो लोग ना अपनी कंपनी वाइंड अप कर रहे थे ज़मीन के ऊपर बैठे हुए। मतलब इस संडे इचरा मोड़ बड़ा बाज़ार है पाकिस्तान का, वहाँ बैठ के ना वो कपड़े वगैरह, लॉन के कट पीस वगैरह बेच रहे हैं, सीज़न था। तो वो अपनी कंपनी वाइंड अप कर रहे हैं, जो सेल्स वगैरह हो गई। अब मैं चूँकि वेट कर रहा था नाना अबू का, तो मैं उनकी बातें सुन रहा था। बातें कर रहे हैं, यार कितने की सेल्स की हैं? 5.5 लाख की। मैंने ऐसे मुड़ कर देखा, मैं कहा भैंस की दूम, 5.5 लाख की सेल्स हैं वन डे। मैंने कपड़े देखे सर से पाँव तक, जेब उसकी ऐसे फटी हुई है, बटनों वाला मोबाइल निकाला हुआ है, मैला, कभी शायद नहाया भी ना हो बंदा। दूसरा बंदा, यार मज़ा नहीं आया, क्यों? 3.5 लाख रुपया। एक बंदा 5 लाख, एक बंदा 3 लाख की बात कर रहा है। मैंने दोनों में ऐसे खड़ा हो गया सुकून से। मैंने कहा यार मुझे IAS 16 भी आता है, मैंने इतने पेपर पास किए, इतना रगड़ा खाया, ये भी काम किया, वो भी काम किया, बट एक दिन में 8 लाख का रेवेन्यू। लेकिन अगर मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 भी आएगा ना, वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। गवर्नमेंट को पता है आधा भाई कहाँ से 10,000 रुपया आया, भाई 8 लाख रुपया 2 लोग कमा के निकल रहे हैं इस वक्त। गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, क्यों? सारा कैश पे हुआ। अब जब सारा वो कैश पे है, गवर्नमेंट को पता ही नहीं है, क्या गवर्नमेंट उसमें टैक्स ले सकती है? कभी भी नहीं ले सकती, कभी भी नहीं ले सकती। ये जितने आपके छोटे स्टोर्स हैं, ये दुकानदार वगैरह, ये ऑन एवरेज महीने का 70 से 80 हज़ार प्रॉफिट निकालते हैं, ये टैक्स में नहीं आते। ये जो बार्बर्स वगैरह हैं, मोची नाई निकालते हैं पैसे, टैक्स नेट में नहीं आते। आप ज़रा जाएँ अकबरी मंडी या जितनी होलसेल मार्केट्स हैं, अनारकट चले जाएँ, ये ज़रा निकले ना एम्पोरियम से, छोड़ें अपना बर्गरनेस, जाकर देखें क्या ये जो आपका ये आपकी अकबरी मंडी है, आपका अंदरून है, ये शालमी होगी, शालम मार्केट होगी, जाके देखें एक एक दिन में मिलियंस का कारोबार होता है, मिलियंस रुपीस का कारोबार। सारा कारोबार जो है ये कैश बेस्ड होता है, और आपको गवर्नमेंट को कुछ पता नहीं है। आई नो अ पर्सन जिसकी लिबर्टी, आपने शायद देखी हो लिबर्टी मार्केट, पता है लिबर्टी मार्केट? कभी देखिएगा ज़िंदगी में। उस बंदे का लिबर्टी मार्केट में एक स्टॉल है, ये 3 चेयर्स के बराबर, लेसेस बेचता है। आप लोगों को तो पता होगा, आपका इंटरेस्ट है लेसेस में, सिर्फ वो स्टॉल है। उसने सिर्फ उस स्टॉल से 2 भाई बैठते हैं फट्टे के ऊपर, दुकान में भी नहीं, बाहर लगाते हैं। उसने सिर्फ उन स्टॉल से ना 3 घर बनाए हुए लाहौर में, सारा कैश है।
वो बेवकूफ़ बन जाते हैं। ये 5 रुपये की लैस लेके आते हैं, इनको 750 की बेच देते हैं, ये ख़रीद भी लेते हैं। और शौखे भी बड़े होते हैं। देखिए उसने 1200 कहा था, 750 करवा के आ गया है। वो कहता है बाजी बन गई बेवकूफ़, 5 के लिए थी, 750 की बेची है। और ये बड़े खुश हो रही होती हैं कि 1000 रुपये उसने कहा था, मैंने 750 में बाय की है। वो आपसे चलाक होता है। बनिए का दिमाग जो है ना बहुत ख़राब होता है, वो चीज़ें बेच के रहता है आपको। अब मैं उस बंदे को, उसकी मैंने रिटर्न जमा कराई थी, ही वॉज माई क्लाइंट। मैं कहा यार, कहता बस अल्लाह करम है, आ रही है, ले ली है उसने, एमएनएसटी में डिक्लेयर हो गया था। मैं कहा ठीक है भाईजान। अब वो कैश बेस है, उसके इन्फ्लोज देख के मैं अपने आउटफ्लोज देखने के चक्करों में आ गया था, भाई फ़ायदा क्या हुआ। बट वो नहीं गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है ठीक है, इन्होंने बाज नहीं आना, इन्हें हम पकड़ेंगे। कि अगर आप कोई भी काम कैश में करोगे ना, हम मानेंगे नहीं, हम आपको कैश में पेनल्टी डालेंगे, हम आपको कैश में टैक्सेस डालेंगे। आप कैश में कारोबार करेंगे, हम आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदने देंगे। आप कैश में कारोबार करोगे, हम प्रॉपर्टी आपको बेचने नहीं देंगे। आप कैश में कारोबार करोगे, गाड़ी नहीं खरीद सकते, एयर टिकट्स नहीं परचेज कर सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते। क्यों? वो कहते हैं बैंक से करो। बैंक से करेंगे तो क्या होगा फ़ायदा? डॉक्यूमेंटेशन। अब गवर्नमेंट को लग गया पता कि फलाने बंदे के पास बैंक अकाउंट है, बिकॉज आपके बैंक अकाउंट एफबीआर और नाजरा आपस में लिंक्ड है, सिंक्रोनाइज्ड है। अब लग गया भाई इस अकाउंट में इतने पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, आओ हिसाब दो। तो ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए ना बहुत नेसेसरी है। आप जाकर कभी देखें बाज़ारों में कितना काम होता है। ये आप जाएं करीम ब्लॉक, शाम को चले जाएं करीम ब्लॉक में, किसी भी दुकान पर खड़े होकर ऑब्जर्व कर लें, एक स्टॉल जो फटा लगा होता है, वो 1 घंटे में इतने पैसे निकाल के जितने आपको स्टाइपेंड होगी। फिर एक और बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस पाकिस्तान का, उसके तो आपको पता नहीं कितने पैसे कमाता है, भिखारी। दाता साहब के सामने बैठा हुआ भिखारी, पता है उसके पास कितना पैसा है? ही कैन इजिली अफोर्ड लैंड क्रूजर। आप जाए कभी ऑब्जर्व तो करें, बड़ा मज़ा आता है। बैठा होता है काना बन के, बहुत ऐसा करके बैठा होता है, तकरीबन आता जाता बंदा डाल रहा है पैसे, जाई जा रहा है। सुबह आता है, अपनी फैक्ट्री ओपन करता है, टांग तोड़ता है, नीचे करता है, बैठ जाता है। जब शाम को जाता है वो, तो भाई एटलीस्ट 3,500-4 हज़ार रुपये निकाल के जाता है वो। इन्वेस्टमेंट है 0 रुपीज़ की, रिटर्न कितने है? अनलिमिटेड है। अब क्या ये पैसा है गवर्नमेंट को पता है? नहीं। आपने न्यूज़ पे सुनी होगी फैसलाबाद के भिखारी की, जिसकी वो गाड़ियाँ निकली थी, बच्चे उसके एलजीएस में पढ़ रहे थे। फिर आई नो समवन, उसके सिस्टर की शादी जो है यहाँ पे तय हुई जौहर टाउन में। वो बड़ा वेल नोन फैमिली, बड़ा घर, ये और वो ना, और ये कोई मजाक नहीं, सच्चा, बिल्कुल सच्ची बात है कि ना शादी तय हो गई, डेट्स डिसाइड होगी। अब वो कह रही कारोबार करिए, अल्लाह का बड़ा करो ना, कारोबार बड़ा हमारा, ये और वो ना, बाहर होता है कारोबार। उनको शक पड़ना शुरू हो गया कि भाई सब कुछ दिखा देते हो, घर कराते हो। फिर जैसे घर जाते हैं तो मना किया था कि आपने डे टाइम पे घर नहीं आना, घर हमेशा है मगरिब के बाद, कभी भी, इवन ऑन संडेज़, और ख़ास तौर पे जुम्मे को तो आपने घर आना नहीं हमारे। अब इनको ना डेट्स भी डिसाइड हो गई हैं, ये मैं जानता हूँ, मतलब बाकायदा मेरे सामने का वाक़या है, डेट्स भी डिसाइड हो गई हैं, सब कुछ हो गया। जब उनको लगा ना थोड़े मशकूक एक्टिविटीज़ हैं कि यार ये संडेज़ को नहीं मिलते, ये कहते जी बस मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आओ, रात के बाद आना है, रमज़ान में गायब ही हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा काम क्या करते हैं ये। जब उन्होंने रैकी वगैरह की तो लगा पता उनके भिखारी हैं, दे हैव बैगर्स। कुछ उन्होंने बैगर्स किस चौक पे खड़े किए हुए हैं, कहीं कहाँ पे खड़े किए, कहीं कहाँ पे खड़े किए, कहते कहाँ फंसने लगे थे, बच गए हैं ये और वो। बड़ा कारोबार है, झोड़ों में घर था उनका। अब भाई अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, क्या गवर्नमेंट इन्हें टैक्स लेगी? अगर हमारी हुकूमत इनसे टैक्स लेगी ना तो दुनिया ने कहना यार क्या मुल्क है, अपने भिखारियों पर टैक्स लगा गए। हमारा तो भिखारी पीएम भी है वैसे, एनीवेज, लेकिन ये सेक्टर है जिसके ऊपर है नहीं। अब इनके पास पैसा है, स्पेंडिंग कर रहे हैं। एक जब भिखारी आता है, अपनी कंपनी ओपन करता है, इन्वेस्टमेंट तो होती नहीं है, फटे बैठ जाता है, फुल डे बैठता है भूखा प्यासा, रात को उठता है, कंपनी वाइंड अप करता है, जाता है, तो भाई खर्चा करता है। सबसे पहले करेगा स्टिंग पिएगा, एक 1/2 लीटर वाली, 200-250 की आती होगी। फिर 2 गोल्ड लीफ पीने होते हैं उसने। फिर जाना है, उससे घर वालों के लिए सामान लेके जाना होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लाहौर में एक एरिया है, ये फ़िरोज़पुर रोड है ना, फ़िरोज़पुर रोड पे एक रोड लगता है पीकर रोड, शायद बताओ आपको, मैं आपको बताता हूँ। पीकर रोड पे ना एक आता है एरिया अलबदर का। अलबदर के पास ना स्लम्स बनी हुई हैं, वो सारे भिखारियों की हैं। ज़रा कभी आपको ज़िंदगी में मेरा टाइम जाने का, देखिएगा कि रात को वहाँ पे GLIs आती हैं, ग्रैंडीज आती हैं,
ग्रैंडी में आते हैं, अपने खड़ी करते हैं झुग्गियों के बाहर और आकर जाके अपनी झुग्गियों में सोते हैं वो लोग। तो भाई पैसा है, बट ये चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं हो सकती थी। उन्हें क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन। आप कैश में काम करोगे, कैश में ट्रांजैक्शन करोगे, हम आपको करने नहीं देंगे, ना गाड़ी खरीद सकते हो, ना बैंक में, कुछ भी नहीं। अब बैंक के ज़रिए करो तो क्या होगी, डॉक्यूमेंटेशन। अब जब डॉक्यूमेंटेशन हो गई है, अब गवर्नमेंट को पता है कि भाई तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं, टैक्स लो। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही होती है, कैश बेस्ड ट्रांजैक्शन को रोक रही होती है और किसको प्रमोट कर रही होती है, बैंक्स को कर रही होती है। उसके बाद है जी कि टैक्सेस को गवर्नमेंट नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी इस्तेमाल करती है। आपके ख्याल से ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के पैसे मिलते हैं, घर से लेके आते हैं बिलावल? आपके टैक्स के पैसे हैं। ये सेहत कार्ड जो आपको दिया गया था, घर से पैसे आए थे इनके? आपके अपने पैसे हैं, आपके पैसे, आपके टैक्स आपके ऊपर लगाया गया ताकि आपको अगर सेहत की सहूलियात वगैरह लेनी हो, ये करना हो, वो करना हो, कर सकते हैं। इनकम सपोर्ट वगैरह के लिए दूर दराज देहातों में ये डिस्पेंसरीज बना रहे होते हैं, ये आपके स्कूल्स, नर्सरी स्कूल्स बना रहे हैं, आपके डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। औरतों के ट्रेनिंग सेंटर्स बना रहे हैं, उनको सिखाने के लिए, ये सारा कुछ कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर टैक्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसके अलावा डिफरेंट कंट्रीज से जब ट्रेड करनी होती है, बारगेन करते हैं टैक्सेस पे लेके, ये अपना सामान ला के हमारे मुल्क में बेच दें, हमारा अपने मुल्क में जाने दें, आप आ जाए हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर दें, अजी हमारे मुल्क में कुछ तो है नहीं, आप आके हमारे मुल्क में रोड बना दें, मेट्रो बना दें, 5 साल तक मेट्रो आपकी, हम टैक्स भी आपसे नहीं लेंगे। कहते हैं ठीक है, आ जाते हैं, ऊपर ऊपर कैलकुलेट करते हैं कि जी हम इनके यहाँ पर रोड बनाएंगे, 5 साल तक रोड हमारा हुआ, सारी कलेक्शन भी हमारी होगी, हम टैक्स भी पे नहीं करेंगे। वो कहते हैं ठीक है। इन्वेस्टर्स को लेके आते हैं, फ़ॉरेन लोगों को लेके आते हैं कि आप आएँ, अपना सामान यहाँ बेचें, आप यहाँ पे अपनी कंपनी लगाएं, हम आपको 5 साल के लिए टैक्स जो है माफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे टैक्स को ही इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ निगोसिएशन के तौर के ऊपर, ताकि इन्वेस्टर आ सके, बैठ सके, इन्वेस्ट कर सके और आपका मुल्क जो है चल सके। सारा क्या कर रही है गवर्नमेंट, टैक्स ही इस्तेमाल कर रही है। फिर इन्फ्लेशन वगैरह को काउंटर करने के लिए या डिप्रेशन से निकालने के लिए गवर्नमेंट टैक्सेस का इस्तेमाल कर रही होती है। अगर महंगाई ज़्यादा हो गई है, गवर्नमेंट को पता है आपकी अफोर्डेबिलिटी कैपेसिटी नहीं है, इनकम टैक्स के रेट्स कम कर देगी, स्लैब्स बड़े कर देगी ताकि लोगों से टैक्स में कम लूँ। तो गवर्नमेंट ये कर रही होती है। उसके अलावा माशरे में जो पैसे की गैर मुनसिफाना तकसीम है उसको रोकने के लिए टैक्स इस्तेमाल करती है कि गरीबों से टैक्स कम लो या लो ही ना, और जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्स जो है ज़्यादा लो। यहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स का इस्तेमाल कर रही है। फिर साइंस को, प्रमोशन को, इस तरह की एक्टिविटीज़ को गवर्नमेंट जो है सपोर्ट करने के लिए क्या कर रही होती है, टैक्सेस को जो है इस्तेमाल कर रही होती है। ठीक है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ लोकल फोर्सेस, टैक्स इस्तेमाल कर रही है। आपकी पुलिस जदीद हो चुकी हुई है काफ़ी ज़्यादा। आपको अगर कंपेयर करें 5 साल पहले की पुलिस और अब की, सेम है नहीं। आप ऑनलाइन एफआईआर करवा सकते हैं, ऑनलाइन रिपोर्टिंग है, चेक एंड बैलेंस है, वेल इक्विप्ड है। उनको गवर्नमेंट जो है गाड़ियाँ दे रही होती है, नई गाड़ियाँ ला के वो इस्तेमाल कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं गवर्नमेंट। अगर ये गवर्नमेंट ना इक्विप करें, चोर पकड़ने जाएँ घोड़ों के ऊपर जा रहे हो अर्तुगरुल बन के, पकड़ लेंगे चोर। ये गाड़ियाँ देंगे, जदीद गाड़ियाँ देंगे, इनको दे दें छकड़ा गाड़ियाँ और चोर हो आपका क्रूज़र के ऊपर, पकड़ लेंगे? नहीं पकड़ सकते। यहाँ ये जाए तलवार लेके, अगला आ जाए बंदूक लेके, तो क्या होगा? तो इनको क्या करते हैं, वेल इक्विप्ड करते हैं। मतलब अभी आपको कभी देखना पड़े, पहले ज़माना था कि थाने में जाना है, पर्चा कटवाना है, एक प्रॉपर प्रोसेस था। नाउ आपकी क्या हो जाती है, ऑनलाइन एफआईआर हो जाती है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो जाती है, एक कॉल करते पुलिस आपके पास आ जाती है। उनकी अच्छी मोबिलिटी है, उनको बाइक्स दे दी हैं, अच्छी गाड़ियाँ दे दी, उनको इम्प्रूव कर रही है, उनको असला जदीद कर रही है, उनको आईटी बेस कर रही है। तो भाई पैसा कहाँ से आ रही है? आपके पैसा लेके आ रही है, उन पर लगा रही है ताकि वो आपको ही सर्व कर सके। एज ऑफ नाउ यू कैन से डैट कि टुडे अगर बात की जाए एज कम्पेयर टू प्रीवियस 5 ईयर्स, पुलिस में करप्शन कम है, हुई है, आप ये कह सकते हैं। मतलब ये जितने फ़िरौन थे ना, अब नहीं है, अब डरते हैं। अब इनको पता है कि यार हमारी रिपोर्टिंग होती है, इन्हें पता है कि यार हम एक्सेसिबल हो गए हैं, इनको पता है कि हमारे एक एक काम का ना ट्रैक चल रहा होता है, बंदे के पुत्र बन रहे। अब ना बड़े शहरों में तो बहुत रेयर है कि पुलिस के पंगा मारे आपसे, छोटे शहरों में फिर भी होता है, बड़े शहरों में नहीं करती, उन्हें पता है भाई पकड़े जाएंगे। ये सबसे बड़ी बला है ये चीज़, लेकिन बेहतर भी तो हो रही है। आप कभी जाके पूछें अपने बड़े बुजुर्गों से 10 साल पहले की पंजाब पुलिस,
यहाँ पंजाब पुलिस 20 साल पहले की कैसी थी और अब की देखें। अब तमीज़ से बात भी करते हैं, सलाम भी करते हैं। अब तो सलाम पहले करने में चबड़े मारते हैं, अस्सलाम वालेकुम ठा ठा ठा, लेकिन सलाम तो करना सीखा उन्होंने, एटलीस्ट इम्प्रूवमेंट तो आई है उनमें थोड़ी बहुत। पहले सलाम करते, पहले अदर हाँ ये शुरू हो गए हैं, मौला बख्श के बच्चे होते थे ये। अब सलाम करते हैं और वे कैसे हैं नाव की तरह, ना पूछते हैं, आईडी कार्ड देखते हैं, अच्छा तू है, फिर मारते हैं पकड़ के आपको। तो इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन किसकी वजह से है? टैक्सेस की वजह से है। उसके अलावा मार्केट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पे से मोनोपली क्रिएट हो जाती है। अब मोनोपली क्रिएट हो जाएगी, नया बिजनेसमैन नहीं आ सकेगा, नई चीज़ें नहीं आ सकती। उनको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो मोनोपली क्रिएट होकर बैठे होते हैं उन पर हाई टैक्सेस कर देती है, न्यू एंट्रेंट्स को टैक्स माफ़ कर देती है ताकि लोग आएँ, मज़ीद मार्केट चले, मज़ीद मार्केट फैले। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्स को ही इस्तेमाल कर रही है। तो ये आपके क्या थे, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट टैक्स को ही इस्तेमाल करके, टैक्स को ही एज अ टूल के तौर पर यूज़ करके अपने एडवांटेजेस ले रही होती है। पैसा कहीं नहीं लिया, लेकिन बाकी तमाम एडवांटेजेस उसने लिए हैं। तो अब आप इसको ज़रा पढ़ लें, नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स को, फिर हम आगे देखते हैं एज अ डेवलपमेंट के तौर के ऊपर हम कैसे इसको लेकर चलते हैं। समझ आई? इतना कुछ हमारी गवर्नमेंट करती है, उन्हें खुद नहीं पता हम ये कर रहे हैं। ये मुझे बना लें अपना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। अब जितनी हमने बातें की हैं, क्या ये रट्टे मारने वाली हैं? रट्टे मारने वाली बातें हैं ये? बिल्कुल भी क्रैमिंग नहीं है इसमें। आप इसको रीड करें 2 से 3 दफ़ा, अपनी वर्ड्स में लिखें। ये प्योर जर्नल नॉलेज है। ये कोई से 3 से 4 पॉइंट्स आप बस देख लें, आपने जाके उनको अपनी वर्डिंग में लिखना है, डैट विल बी इनफ फॉर यू। क्रैमिंग नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना कि आप इनको वर्ड टू वर्ड याद करें। आप इनको पढ़ें, अपनी वर्डिंग में लिखें, डैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे।